हम औरतों के काम ही नहीं खत्म होते। घर का काम, बाहर का काम, बच्चों का काम, बच्चों के स्कूल का काम, किचन का काम, हर तरफ काम ही काम। यानी लेकिन कभी कभी कोई काम हमें काम फील नहीं होता, बल्कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो काम कर रहे होते हैं और खुशी से कर रहे होते हैं। जैसे कि क्रिसमस डेज की तैयारियों में हम खुद को इतना बिजी, इतना रिजर्व। मेरी अम्मी ने घर में शोर मचाया होता था। जैसे ही अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो जाना, अम्मी का यही कहना होता था, मुझे क्रिसमस ट्री बना के दो, बेशक वॉल पे बना के दो। उन दिनों में हम अपने लिए पैसे मांग ले तो हमारे लिए 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन पर्दे आ रहे हैं, कर्टन्स आ रहे हैं, बेडशीट्स आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या नए कप आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही होती है। लेकिन हमें देने के लिए अम्मी पैसे नहीं निकालती। अम्मी बस अपने घर में लाने के लिए कप शप, ट्री के लिए लाइटिंग शाइटिंग, हर चीज़ का इंतजाम रखती हैं, क्योंकि उन्हें इतना शौक होता है कि क्रिसमस ट्री डिकोर हो, घर में नए बर्तन हो, मेहमानों के लिए नए बर्तन आगे सर्व किए जाएँ, घर साफ़ सुथरा नज़र आए, हर तरफ से चमकदार सा घर नज़र आए। जब यहाँ क्रिसमस की तैयारियाँ हुई शुरू, तो मुझे अम्मी की इतनी याद आई। मैं अम्मी को कॉल पे भी बता रही थी कि अम्मी इस दफ़ा क्रिसमस ट्री किससे बनवाएंगे, किससे कहेंगे। यहाँ भाभी से मिलने आई तो वो भी ऑलमोस्ट यही काम कर रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं भी आपकी हेल्प आउट करती हूँ, आप अकेली क्या क्या करेंगी। ऑलमोस्ट भाभी बिजी ही रहती हैं। सो जब मैं जाऊँ तो कोई मेहमान आ रहा होता है या वो कहीं जा रहे होते हैं, ज़्यादातर मैंने उन्हें बिजी ही देखा, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। सो मैंने कहा कि नहीं भाभी, आज मैं आपके साथ सारा काम करवाऊँ। भाभी ने सारा मुझे सामान निकाल के दिया। वो कहती चलो ठीक है, अब तुम और बच्चे सारा कुछ संभालोगे, तुम लोगों ने ये सारा ट्री मुझे डिकोर करके देना है, मुझे कर्टन लगा के देना है। सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई मुझे और बच्चों को। बच्चे खैर इधर उधर घूमने में बिजी थे और इतना मैस क्रिएट किया हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्रिसमस ट्री सजाना है या घर साफ करना है। अब दोनों काम ही जरूरी थे। ऐसी बात है, अगर एक तरफ डिकोर चल रही है, दूसरी तरफ घर का काम होना भी जरूरी था। भाभी ने कहा उस चीज़ की तुमने टेंशन ले ली, मैं खुद ही कर लूँगी, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बस वही काम मुझे कर दो। लो जी, बच्चा पार्टी को मैंने लिया साथ। उन्हें मैंने कहा कि एक एक मुझे घर की सारी चीज़ें आपने मुझे पकड़ानी है, मैंने ट्री पे वो साथ साथ लगानी है। खैर उन्होंने यही किया, मुँह उतारी जा रहा था, मैं लगाती जा रही। लेकिन बच्चों के साथ इस एक्टिविटी में बड़ा मज़ा आया। वो बड़ा फन भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, सीख भी रहे थे कि कैसे डिकोर करनी है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बच्चों को साथ में एंगेज रखा। बच्चों में भी ये शौर पैदा होता है कि जब क्रिसमस के डेज के करीब आते हैं तो हमने अपने घर को और ट्री को कैसे डिकोर करने। इन दिनों एक ऐसी इंटरनल खुशी होती है, काम करते हम थकते नहीं हैं। जो पूरा साल हम काम करते थक जाते हैं, लेकिन इन दिनों में बड़ा रिलैक्स होकर हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सारी लाइट्स वगैरह भी सारा कुछ लगा दिया था और सारे जो ड्रम्स वगैरह, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने क्रिसमस ट्री पे लगानी थी, बस मिसिंग थी यहाँ कैंडी। कुछ सामान हमने करना था बाय, वो भी जब हम जाएंगे आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या सामान और बाय किया है। कुछ वॉल का सामान चाहिए था, कुछ हमें ट्री पर लगाने के लिए कैंडीज चाहिए थे। भाभी कह रही थी अब कल जाएंगे कुछ मज़ीद नया लेने के लिए। तो आज जो है अवेलेबल हमने वही लगाना है, उसी में मैनेज करना है। जितने शौक से हम अपने घर की तैयारियां कर रहे होते हैं, हर चीज़ को डिकोर करने की तैयारियां कर रहे होते हैं, इसी तरह हमें अपने आप को भी तैयार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सटर्नल के साथ इंटरनल खुशी भी होना ज़रूरी है। अपने घरों को साफ़ करने के साथ साथ हमें अपने दिलों को भी साफ़ करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बारे में हम बुरा सोचते हैं, उन लोगों के लिए जिनको हम अच्छा नहीं समझते, उन लोगों के लिए जिनसे हम नाराज़ हैं। यानी आपको अपनी इंटरनल सफाई की भी ज़रूरत होती है, जिसमें आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को, बहुत सारी गलत बातों को, बहुत सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से ख़त्म करना होता है, ताकि आपको एक्सटर्नल के साथ इंटरनल भी खुशी मिल सके। आप दोनों चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंटरनली हैप्पी नहीं होंगे तो आप एक्सटर्नली भी नहीं लगेंगे। अगर आप एक्सटर्नली शो ऑफ करवा रहे हैं तो डेट्स मीन वो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। अगले का क्या, अगला का तो टाइम गुजर जाएगा। अपनी मेंटली पीस के लिए, अपनी अपनी खुद की रिलैक्सेशन के लिए आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, खुद का माइंड वॉश करने की ज़रूरत है, खुद को दुआ में ठहराने की ज़रूरत है। आपको खुदा से ऐसी बातों की गाइडेंस की ज़रूरत है कि जिसमें अगर आपने कहीं कुछ गलत किया है, किसी की दिल आज़ारी की है, कोई आपकी वजह से हर्ट हुआ है, कोई आपकी वजह से गिरा है, डेट्स मीन आपने किसी को गिराने की कोशिश की है, आप किसी के लिए ठोकर का बाइस ठहरे हैं, तो आप ज़रूर न्यू ईयर से पहले आप अपने आप को चेंज करें। आप पहले अपने खुदा से माफ़ी मांगे, फिर उस बंदे के पास जाएं जिसकी आपने दिल आज़ारी की है। अगर आपने किसी इंसान को कभी आपने चीट किया है और कोई ऐसी बात की है जो आपके लिए मजाक का और उसके लिए हर्टिंग पॉइंट बना हो, तो आपको उससे बात करने की ज़रूरत है। अपने बहन भाइयों से जिनसे नाराज़गियाँ हैं, बहुत अरसे से आपने बात नहीं की और कुछ क्लैशेस हैं, उनको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। देखिए, बात क्लियर करने से ही होती है। अब ये क्या, अपने घर हमने डिकोर कर लिए हैं और हमारा चाल चलन हमारा वैसा मसीही नहीं है, तो डेट्स मीन कि हम बस दुनियादारी को राज़ी कर रहे हैं, हम खुदा को राज़ी नहीं कर रहे। तो दोनों चीज़ों को ही हमने देखना है। अपने खुदा के लिए अगर हम सारा कुछ कर रहे हैं तो अपने खुदा के बताए हुए अहकामात को भी साथ हमें लेके चलना। कुछ रिश्ते बड़े ख़ास होते हैं और उनको और ख़ास बनाने के लिए हमें अपना चाल चलन, अपना रवैया भी दुरुस्त रखना पड़ता है। क्रिसमस हमारे लिए खुशी का, मोहब्बत का, मुसरत का, नई लाइफ का मैसेज लेके आता है, जिसमें हमने अपनी पुरानी थॉट्स को, नेगेटिविटीज़ को, अपने हेट्स को, हर चीज़ को करना है सेपरेट और अपने जॉयफुल टाइम को, अपनी न्यू लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। अब
क्रिसमस ट्री तो हो चुका था रेडी, लाइटिंग भी कंप्लीट हो गई थी। भाई मसला एक ये है कि हमारी एक लाइट काम नहीं करती, जो कि हमने भाई को दी कि भाई जी इसको सेटमेंट करके दें, आप भी कोई अपनी पार्टिसिपेशन लाएँ तैयारी करने में, आपका भी कोई किरदार होना चाहिए। क्योंकि भाई अंदर रेस्ट कर रहे थे, भाभी बार बार जाके उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, कोई ना कोई काम दे रही थी, उन्हें कह रही थी कि आप ये करके दें, ये करके दें, यानी वो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होना ज़रूरी थी। मैंने थोड़ा रेस्ट टाइम लिया, बच्चों के साथ चॉकलेट खाई, देखे कार्टून कुछ, फिर अब जहाँ लगाने थे हमने कर्टन से यहाँ हमारी हुक्म मिस होगी। हमने सोचा कि अब कल लगाएंगे, लेकिन इतना हमें क्रिएट था, वो हमने कल काम करना था, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढ लिए कि मिल ही गए हैं। अब काम कर तो रहे हैं, अब करके इसको भी फारिग करें। सारी हमने हुक की सेटमेंट और पर्दे लगाने थे, कभी गलत लगाया कभी सीधा लगाया, फिर लेकिन बाद में अक्ल आ गई कैसे सेट करना है, कैसे लगाना है। ये वाला काम हमेशा हनी करते हैं, लेकिन खैर अब करना तो था ही। हमने भी कहा कोई नहीं, करके दिखाएंगे, कोई काम मुश्किल नहीं होता। हमने पर्दा पहले एक लगा लिया, दूसरा गलत लगा, उसको फिर उतार के फिर लगाया, फिर गलत हो गया, लेकिन फिर हमने हार नहीं मानी। हमने इसको सेकंड से थर्ड टाइम ट्राई किया और एट द लास्ट वो बड़ा अच्छा लग गया। भाई ने वीडियो कॉल पे सबको दिखाया, देखें देखें ये घर में काम हो रहा है और मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ और इनसे काम करवा रहा हूँ। लेकिन एट द एंड हमारा काम हो चुका था डन। भाभी ने मज़ेदार सी चाय बनाई, चाय पिलाई और इसके बाद थी हमारी एक मीटिंग। सो मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि अभी हम उसका हो गया था सोने का टाइम और वो मुझे बुला रहा था कि मामा मुझे सुला दो। सो मैंने उसको नहलाया, फिर सुलाया और बाद में अपनी मीटिंग अटेंड की। खैर ये व्लॉग आज का ठहरा इतना ही। आपको कमिंग दिखाएंगे मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियोस जो क्रिसमस में हम काम करने जा रहे हैं, घर की क्लीनिंग ईच एंड एवरीथिंग, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे कब कहाँ कैसे सेटिंग की है। तो हमारे साथ ही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और आप बताइएगा कि आपको क्रिसमस ट्री कैसा लग तो कमेंट में शेयर करिएगा कि घर की सेटिंग यही ठीक है या इसको थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। सो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।